नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सियासत की गर्मी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए बहुत कम समय बाकी रह गया है और यहां चुनावी घमासान तेज हो चला है। यहां बीजेपी और सपा गठबंधन आमने सामने है। बुधवार को बीजेपी की ओर से जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मैदान में रहे, वहीं सपा और रालोद गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मोर्चा संभाला है। इस दौरान बहुत सारी बातें कही गई हैं और देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि निश्चित तौर पर पश्चिमी यूपी की बात करें या जाटलैंड भी कहें तो गलत नहीं होगा, तो इसके रण में चुनावी जंग जो है वो तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से दो दो लोग अलग आ रहे हैं और आज जिस तरीके से कुछ बयानबाजी सुनने को मिली है और खून गर्म नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा जिंदा, इस तरह की बातें हुई हैं। दंगा कराने की साजिश कर रही है दो लड़कों की जोड़ी, योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो कुछ इस तरह की जो बयानबाजी आ रही हैं वो निश्चित तौर पर और ज्यादा एक कहते हैं ना, उकसाने वाली जो बात होती है, तो इस तरह की चीजों पर धीरे धीरे अब पहुंच गए हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है बहुत कम समय बचा है पहले चरण की वोटिंग के लिए। तो आखिरकार कितना दिलचस्प होगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा इस तरह की बयानबाजी से, और वाकई में जो जाटलैंड को या पश्चिमी यूपी कह लीजिए, इसको साधने की जो एक कवायद और प्रयास है, ये कितनी सफल हो पाएगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनते हैं। दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा कि नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं, पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली। देखिए, सियासत की गर्मी भी है और पश्चिम का रण भी कहना मुझे लगता है गलत नहीं होगा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, शुरू से अभी तक जितनी भी चर्चाएं हम इस इलेक्शन में करते आए हैं, विकास के मुद्दे हों या फिर धर्म की राजनीति की बात हो, जातिगत समीकरणों, हर चीज पर हमने बात की है। और एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है, जो यूपी की जनता भी समझती होगी, कि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और दूसरा यहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो ये दो चीजें तो देखिए महत्वपूर्ण हो गई। इसके अलावा आप कुछ भी बोलते रहिए, जिसको जो बोलना है, राजनीति है, पक्ष विपक्ष है, एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो कभी कभी सोचकर बहुत अजीब सा लगता है कि दिग्गज होकर इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं, कैसे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। और इसके बाद भी देखिए कि ये राजनीति है। अब चाहे कोई सीएम हो या कोई और पद पे कोई दिग्गज हो, उनको कोई गुरेज नहीं है किसी भी प्रकार की बात करने का। और जिस तरीके से आज भी हमने बहुत सारी चीजें इस तरह की सुनी है। बहरहाल ठीक है, जीतना है तो गरजेंगे। यदि अखिलेश गरज रहे हैं
तो योगी आदित्यनाथ भी गरज रहे हैं, अमित शाह भी गरज रहे हैं और पलटवार भी बराबर से आ रहा है। क्या होगा, कैसे करेंगे और जितनी बातें आज कही गई हैं इसका कितना प्रभाव, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरिफ महमूद जी। आरिफ महमूद जी आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए अंकुर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे ही करना चाहती हूँ। क्या हुआ आज योगी आदित्यनाथ ने दो लड़कों की बात कही, मतलब थोड़ा सुन के भी अजीब भी लगा और लगा कि वाकई राजनीति है और कैसे कैसे घेरना है ये वाकई में कोई भारतीय जनता पार्टी और जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनसे सीखें। तो आज जो कहा गया कि दंगा कराने की साजिश कर रही है दो लड़कों की जोड़ी और 10 मार्च को निकल जाएगी इन दंगाइयों की गर्मी, क्या मतलब था और कहां दंगा वंगा हो रहा है? कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव? तरह से अपराधियों को, दंगाइयों को समाजवादी पार्टी गठबंधन टिकट दे रहा है। संदेह ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है और ये लोग इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी क्या प्रतिक्रिया थी किसी से छिपी नहीं। ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम, दल में लेने का काम और दल से उनको टिकट दे करके गौरवान्वित करने का काम अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी की दिल्ली पर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कितनी खुशी के बाबत पर और जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पुराने दंगे के दिनों में ढकेलने की साजिश रची जा रही है। ये तत्व हैं, ये ऐसे तत्व हैं जो अनाप बयानबाजी करेंगे। एक समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने देखा है कि बहन बेटियां विद्यालय नहीं जा पाती थी, उनके साथ किस तरह हरकतें होती थी, उनके परिवार वाले अगर शिकायत लेके जाते थे तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार होता था, उन्हें मार काट डाला जाता था और उसके परिणत दंगे में तत्कालीन जो एक मुख्यमंत्री थे तथाकथित आजम खान, उनका क्या रोल था, किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे भड़के, तो वो सब सारी चीजें हैं हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुराने दिनों में लौटने नहीं देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमने कानून व्यवस्था का राज कायम किया और वो राज कायम रहेगा और उत्तर प्रदेश में आगे भी अमन चैन बहाल रहेगा। ठीक है, चलिए अंकुर जी, पलटवार भी कम नहीं आया, पलटवार में भी आया खून गर्म नहीं रहेगा तो कोई नहीं जिंदा रहेगा और मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति कर रही है बीजेपी। अखिलेश जयंत का भी यही पलटवार आया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यदि चुनावी गठबंधन है या जीतने की कोशिश है या मुद्दों की बात है, वो इस तरह की बातें जो निकल रही हैं और 10 मार्च के बाद तो दंगाइयों की गर्मी निकल जाएगी, मतलब पता नहीं समाजवादी पार्टी को पूरा का पूरा एक ठप्पा लगा दिया दंगाइयों का। ये बात कह चुका हूं कि जब इन्होंने बहुत रटाया बात बोला कि बहन बेटी घर से नहीं निकल पाती थी, सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित हैं, हत्याएं होती नहीं है, लूट होते नहीं है, तो हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि जो थाने में मुकदमा दर्ज होते हैं क्या वैसे ही दर्ज कर दिए जाते हैं क्या? जो अभी तक का रिकॉर्ड है मुकदमे का जो मैं देख पा रहा हूं, कल 2012 से लेकर सन 2017 तक जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे वो थे 2,37,821 और 2017 से लेकर 2020 तक, मैं 22 की बात नहीं कर रहा हूं, 2020 तक जो आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं 3,40,170। तो क्या ये टेंडर निकलता है क्या? आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का टेंडर निकालते हैं सरकार के लोग कि आप ज्यादा से ज्यादा मुकदमा दर्ज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बजट मिलेगा। अगर ऐसा इनके सरकार में प्राविधान हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये अपराध हैं और निश्चित तौर पर सरकार में अपराध हो रहा है, जो कि आंकड़े स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं और शायद इन्हें भी दिख रहे होंगे। और रटाया बात जो इन्होंने कहा महिलाएं सुरक्षित हैं, अपराध हो नहीं रहे वगैरह वगैरह जो चीजें, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, ये गर्मी निकाल देने वाली बात की गर्मी निकाल देंगे, हमारे तरफ ये गुंडे मवाली ही बोला करते हैं, गर्मी निकाल देंगे, भूसा भर देंगे वगैरह वगैरह जो शब्द का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। हमारे पास छटे हुए गुंडे जो फुटपाथ पे टहलते हैं वही इस शब्द का प्रयोग करते हैं और केंद्रीय हमारे पास विधायक इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करते।
मंत्री प्रयोग नहीं करते तो मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर रहने वाले व्यक्ति का एक अलग व्यक्तित्व होता है। इन शब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है कि काफी शर्मसार बात है जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। खैर उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि काफी चरित्रवान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इनकी पार्टी में जो सम्मिलित होता है वो सीधे समझ लीजिए कि गंगा नहा के आता है और गंगा जल छिड़क के उनको पवित्र करके फिर पार्टी में कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, घूसखोर हो, भ्रष्टाचारी हो, दलाल हो, बेईमान हो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट उसको मिलेगा ईमानदारी का। उस क्षेत्र का ईमानदार व्यक्ति है, विकास पुरुष है, बहुत ही मतलब प्रचंड बहुमत से जीतने की योग्य हो जाता है। फिलहाल इन लोगों का आरोप प्रत्यारोप से चलता है क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है। ये किस विषय पे जाएंगे जनता के बीच में? बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब ये बार बार कह रहे रोजगार मैंने दिया, कभी एक बार तो हमारे मोदी जी ने कह दिया पकौड़ी तलना भी रोजगार है, तो ठीक है पकौड़ी तलना रोजगार है तो सारी पकौड़ी की वैकेंसी निकाल दीजिए ना। अब क्यों ये सारी वैकेंसियां, नौकरियां, IAS, IPS, PCS क्यों निकालते हैं? पकौड़ी की वैकेंसी निकालिए, देश को पकौड़ा देश बनाइए। आप कितना पीछे ले जा रहे हैं देश को, कितना मजाक कर रहे हैं इस देश के साथ, कल्पना नहीं है। इस देश के नौजवानों के हाथ में पकौड़ी देने का काम कर रहे हैं, तो रोजगार है ये पकौड़ी, ये कहना चाहते हैं। खैर गुंडों की भाषा मैं नहीं बोल सकता इन लोगों के हिसाब से। दूसरी बात, ये बहुत मुद्दे पे कहते हैं परिवारवाद। अब इन्होंने कहा 2 बच्चे, फिर इन्होंने परिवारवाद, ये जो बोलते जाते हैं उसका मैं एक छोटा सा, क्योंकि जानकारी मैं चाहूंगा, मेरे पास जानकारी का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बहुत प्रखर वक्ता भी ये लोग हैं और मुझे लगता है ज्ञानी पुरुष ही इसमें भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, तो परिवारवाद की परिभाषा मैं जानना चाहूंगा, थोड़ी सी मेरी जानकारी कमजोर है। ये आदरणीय शुरू से ऊपर से शुरू करते हैं। आदरणीय अमित शाह जी हैं, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, आदरणीय है, माननीय है। जय शाह जी कौन है? जो इंडियन क्रिकेट टीम एकेडमी के हैं, इंडियन क्रिकेट एकेडमी के जो वो है चेयरमैन है, वो कौन है? वो अमित शाह जी के क्या लगते हैं? तो अब इसका जवाब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही दे पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेतृत्व। जयश्री बनर्जी हुआ करती थी, उनके दामाद श्री JP नड्डा जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये दामाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मामला नहीं समझ में आया। खैर इत्तेफाक हो सकता है, भूल हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। फिर आदरणीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनके पुत्र पंकज सिंह जी नोएडा से विधायक हैं। अच्छा, पिता पुत्र हैं, ये लगता है कि बताते हैं लोग कि ये पिता पुत्र हैं। फिर मैं पूछना चाहूंगा कि पिता रक्षा मंत्री और पुत्र विधायक नोएडा से, तो फिर ये परिवारवाद की कौन सी परिभाषा हो सकती है? ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बताएंगे। गिरधारी लाल डोगरा जी हैं आदरणीय, इनके दामाद रहे अरुण जेटली जी। वहां तक तो ठीक था, दामाद तक तो बेहतर था। फिर इनके पुत्र हैं बेचारे ये रोहन जेटली जी, ये DDC के चेयरमैन है। मतलब एक लंबा आंकड़ा है ना। मैं आपको बता दूं कि कम से कम ऐसे 25 से 28 लोगों के नाम मेरे पास हैं जो परिवारवाद में भारतीय जनता पार्टी पे सारी चीजें चल रही हैं। देखिए एक इसका बात जवाब है, कौन देगा? ठीक है अंकुर जी, एक बात तो है क्योंकि जिस विषय पर हम हैं निश्चित तौर पर ऐसी बहुत सारी बातें निकलती हैं, कई बार होता है परिवारवाद की बात आती है, लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीति हो या कोई भी फील्ड हो, आपका यदि कोई व्यक्ति है तो आपके परिवार से किसी और को मौका मिलेगा और उसको पहले तवज्जो दी जाती है। ये तो हमारे पूरे देश की प्रथा है, हम हमेशा देखते आए हैं। तो ये चीजें हैं, इसके लिए हम किसी एक को दोषी नहीं बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई और, वो तो एक के पीछे एक लाइन चलती है, सब अपने अपने को जगह देते हैं ना। ये तो हम और आप भली बाती बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ और लोगों का पक्ष आ जाए। आरिफ महमूद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आरिफ महमूद जी, जिस हिसाब से चुनावी जंग चल रही है, बयानों के जो तीर हैं वो भी बड़े तेजी से निकल रहे हैं और बहुत कम दिन पहले चरण की वोटिंग के लिए बचे हैं, क्या लग रहा है अभी बस यही चलता रहेगा या कुछ और चीजें रह गई हैं जो अब लोगों तक पहुंचानी बाकी हैं? देखिए राखी जी, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, अगर ये माननीय अखिलेश जी को और माननीय जयंत चौधरी जी को अगर ये 2 लड़कों की जोड़ी बता रहे हैं तो ये इस तरह की भाषा इन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं इन तीनों के लिए ये कह दूं कि ये 3 तिगड़ियों, ये दंगाई हैं ये तीनों, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। अगर हम इनके लिए कुछ उल्टी सीधी बात करते हैं या पार्टी के प्रवक्ता अगर कुछ बोलते हैं उस लाइन से हट करके, तो ये भी हम अच्छा नहीं मानते हैं, मगर हम मजबूर हैं इनके लिए कहने के लिए कि ये तीनों की तिगड़ी जो है ये दंगाइयों की है। ये
ये तीनों दंगाई हैं। ये जहाँ जाते हैं वो पूरे शहर को और पूरे प्रदेश को ये लोग सिर्फ हिंदू और मुसलमान में झोंकने का काम करते हैं और इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। कोई विकास इन्होंने किया नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, बेरोजगार हो, किसान हो, हर आदमी इनसे नाराज बैठा हुआ है। हर आदमी इनके विधायक, एमपी, एमएलए सबको लाठी लेकर के क्षेत्रों में दौड़ा रहे हैं। तो अब इनके पास कोई रास्ता तो है नहीं। अब ये सिर्फ यही तैराना, पलायन, यही जिन्ना। अच्छा, जिन्ना की बात ये क्यों करते हैं? क्या माननीय मुलायम सिंह जी जिन्ना के कब्रिस्तान पर पाकिस्तान गए थे चादर चढ़ाने के लिए? ये तो आडवाणी जी गए थे, जिनको मार्गदर्शक बना करके इन्होंने रखा है, जिसके पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी जिनकी अनुयायी बनी हुई है। तो ये आडवाणी जी को क्यों नहीं निकाल देते पार्टी से? ये तीनों दंगाई मिलकर के निकाल दें कि भाई जिन्ना नाम से हमको नफरत है, आप क्यों गए वहां पर? तो ये भारतीय जनता पार्टी जिन्ना की अनुयायी है। आडवाणी जी जिन्ना के अनुयायी थे, इसलिए ये लोग अपनी पार्टी को जो लोग कह रहे हैं ये आडवाणी जी को ये नहीं निकाल सकते हैं। पार्टी से निकाल करके एक मैसेज देते अपने कार्यकर्ताओं को, नहीं भाई ये जिन्ना के पुजारी थे, जिन्ना के मजार पे गए थे चादर चढ़ाने, अभी हमारी पार्टी में नहीं रहेंगे। ये जिन्ना को सलाम भी करेंगे, चादर भी चढ़ाएंगे। मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ की मां का पैर छूने जाएंगे, सेवई खाने जाएंगे, देश को बिन बताए चले जाएंगे। तब इन्हें पाकिस्तान में डर नहीं लग रहा है। अपने ही मुल्क में पंजाब जा रहे थे तो इनको खतरा महसूस होने लगा। तो ये सब भरपूर दंगाई है। ये चाहते हैं कि चुनाव आते आते 10 तारीख और 14 तारीख के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दंगा हो जाए ताकि हमको इससे कोई फायदा मिल जाए। मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से इनको नकार चुकी है। न इनके पलायन पर कोई इनको सुन रही है, न इनके दंगाइयों की भाषा पर कोई इन पर विचार कर रही है सुनने के लिए। अब अगर ये और ज्यादा इसी तरह से उग्र होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये दंगे की आग में झोंकने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी तक तो इनको ये उम्मीद थी कि 15-20 सीट इनको वहां से मिल जाएगी। 109 सीट जो ये पिछली बार लेकर के आए थे, अब की बार ये 4 से 5 सीट में ये निपट जाएंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि हम दंगा करा करके वहां पर हम बहुत अच्छी सीट हम लेकर के आएंगे तो इनका सोचना राखी जी बिल्कुल गलत है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिवाय इसके कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये कोई विकास इनके पास नहीं है। महंगाई का मुद्दा इन्हें लेना ही नहीं है कुछ। अरहर की दाल देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए, डीजल, पेट्रोल, गैस, आप देखिए सब चरम सीमा पार कर चुकी है महंगाई की। मगर इनको क्या है, इससे कोई मतलब इनको नहीं है। गरीब भूखा मर रहा है, इससे कोई मतलब इनको नहीं है। इन्हें क्या चाहिए? सिर्फ दंगा चाहिए, दंगा। ये सिर्फ दंगा के पुजारी है, दंगाई है ये तीनों। ये देश के प्रधानमंत्री। ठीक है रोहन जी, कांग्रेस पर भी बहुत सारे कटाक्ष किए गए हैं। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा तो कहते ही आए हैं, कहा है कि मौनी बाबा हमेशा मौन रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस कभी भी कश्मीर से धारा 370 को नहीं हटाते, करना ही नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, देखिए पहले तो जो कांग्रेस पार्टी एक गांधी विचारधारा वाली पार्टी है। बाकी अगर देखा जाए तो जब ये भाजपा सरकार जो है तिरमिलाई हुई है, घबराई हुई है कि हमारे हाथ से तो चुनाव जा रहा है। दूसरी चीज कि इन्होंने मौनी बाबा बता दिया मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह तो अपने जमाने में उनकी सरकार में 80,000 करोड़ का किसानों को ऋण माफ किए थे। वो उनसे ना अमित शाह बराबरी कर पाएंगे, ना ये मोदी जी कर पाएंगे, ना योगी जी कर पाएंगे, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन देखिए। 2007 में जब रिसेशन आया था पूरे विश्व में, जब लोगों की नौकरी जा रही थी, तो हमारे यही भारत सरकार में किसी की नौकरी नहीं गई। वो दिन मनमोहन जी का था। खैर ये बात अलग है कि उनकी सोच अलग है, कांग्रेस की सोच एकदम अलग है। दूसरी चीज, दंगा की बात करते हैं ये चुनाव के समय में, विकास की बात करेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जब विकास की वहां बात करेंगे तो लोग जैसे इनकी विधायक और सांसद मार के भगाए जा रहे हैं, वैसे इनकी हालत हो जाएगी। तीसरी बात कि आम जनता महंगाई की बोझ से परेशान है और चुनिंदा मित्रों को इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कम कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने घटा दिया। चौथी बात कि कौन दंगाई बोल रहा है? अरे भैया, मोदी जी और अमित शाह पे तो गोधरा कांड सबको याद होगा। उनके मेन अभियुक्त ये हैं। और योगी जी के पास तो इतने मुकदमे हैं, उतना तो आईपीसी धाराएं नहीं होंगी। तो इनको तो यही है मुद्दों की, ये क्यों बात करेंगे? अभी इनकी वित्त मंत्री कहीं 60 लाख नई नौकरियां देंगी। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी कहे कि 2 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे,
तो इसका मतलब अपार सफलता के बाद ये एक नया जुमला इन्होंने पेश किया। फिर कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं इनकी सरकार में। अरे काजल सिंह को कोई भूल गया क्या? काजल पांडे जो लड़की थी उसके साथ रेप कांड हुआ है। अमन करके एक लड़का था जो प्रयागराज में, अमन राजपूत, उसके अन्य साथी, उन्होंने उसको आज तक वो नहीं हुआ। गोरखपुर में योगी जी के खुद गृह जनपद में अंकुर शुक्ला लड़का था, उसकी हत्या बेरहमी से 1:30 बजे हो गई। उसके कुछ दिन पहले दिलशाद करके एक लड़का आया था दीवानी कचहरी में, दो कदम आगे पुलिस चौकी थी, वहां उसको गोली मार दिया गया। तो ऐसी तो घटनाएं होती रहेंगी और इनकी सरकार में होंगी। ये बस मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते हैं, ये बस चाहते हैं कि विपक्ष अगर कुछ बोले तो उनको मौन कैसे किया जाए। मोदी जी जब गोरखपुर आए, जितने विपक्षी नेता थे सबको नजरबंद किया गया था, इनको इतना डर लग गया है। तो आप बोलिए क्या किया जाएगा? इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है विवेक जी, विवेक जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं। विपक्ष जिस राजनीति के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसकी जमीन नहीं, न वो विकास के मुद्दे पे हमसे चर्चा करना चाहता है, न कानून व्यवस्था के मुद्दे पे चर्चा करना चाहता है, न बहु बेटियों की सुरक्षा पे चर्चा करना चाहता है। जब ये सरकार में तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे, दंगाइयों को इनका पूरा संरक्षण और समर्थन हासिल था, वो माफियाओं को इनका समर्थन हासिल था। हमारे शासनकाल में वो भूमाफिया, वो दंगाई या तो तख्ती लगा करके थानों में सरेंडर कर गए, जेल पहुंच गए, या उनको प्रदेश से बाहर जाना पड़ा या ऊपर चले गए। तो ये शासन इनके रास नहीं आ रहा है। ये लोग चाहते हैं कि वही पुराना अराजकता वाला समय आए और उत्तर प्रदेश की जनता उस समय को लाना नहीं चाहती। जो उत्तर प्रदेश के इस कानून राज में रह चुका है, योगी आदित्यनाथ जी की पुराने शासन कल्पना करके भी काफ जाता है। किसी भी सूरत में अब अखिलेश यादव का अराजक राज वापस नहीं आने वाला, कि चाहे कितने आरोप लगा ले। हाँ अंकुर जी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, अपने काम कदम से जनता के बीच है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है विवेक जी, कुछ कह रहे हैं अंकुर जी, बोलिए। अंकुर जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। कि मैं मान लूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां यदि सुरक्षित हैं, तो क्या मैं मान लूं काजल सिंह गोरखपुर और काजल पांडे इलाहाबाद की जो हत्या हुई है जिन 2 बच्चियों की, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है? अगर गुंडे माफिया खत्म हो गए, अपराधी हत्याएं खत्म हो गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अब हत्याएं ये कर रहे हैं? तो क्या मुझे मानना पड़ेगा ये बात कि भारतीय जनता पार्टी को उपद्रवी लोगों ने हत्या किया है? इससे क्या कहना चाहेंगे? अपराधियों पे कार्रवाई पेपर देने फिर अब अपराधियों के कार्रवाई पे आ जाते हैं। मैं सुरक्षा की बात पूछ रहा हूँ, हत्या हो गई, क्या उस परिवार को उसकी बेटी आप लौटा सकते हैं? आवासों में बलात्कार नहीं होते। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी बेटी लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते तो किस बात की सुरक्षा आप देते हैं? आपकी सुरक्षा कहाँ गई? आपका विश्वास कहाँ गया? किस सुरक्षा और विश्वास की बात करते हैं आप? हत्याएं हो रही हैं महाराज, हत्याएं हो रही हैं। आप भाषण में व्यस्त हैं, हत्याएं हो रही हैं बेटियों की, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं? इतनी गहरी निद्रा में न सोइए, जागिए बंधु, जागिए। जनता पार्टी के शासन में कार्रवाई होती है, अपराधी हम कह रहे हत्याएं क्या हो रही है? हत्याएं के बाद आप क्या करते हैं वो छोड़िए। राष्ट्रीय प्रजापति ने मंत्री आवास बलात्कार, एक सवाल, हत्या हुई क्यों? इसका जवाब आप देंगे? हत्या हुई क्यों, इसका जवाब दीजिए। सरकार आपकी है। प्रजापति मंत्री आवास क्या महिला को सुरक्षा दे रहे थे? अरे मैं कह रहा हूँ चिल्लाने से कुछ नहीं,
नहीं, पानी पिया चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। मंत्री आवास में अखिलेश यादव के घर मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मानो मैं कह रहा हूँ कि काजल पांडे और काजल सिंह के बारे में बताइए। अखिलेश यादव जी के बारे में कह रहा हूँ ना कि अखिलेश यादव जी के आवास के बगल आप देश की जनता के बारे में नहीं बताना चाहते हैं आप। अखिलेश यादव जी, फला जी, ढकाना जी, बात करिए ना। काजल पांडे की क्या होगी, हत्या हो गई, कैसे वापस आएगी? आप बताना नहीं चाह रहे हैं। उन दो बेटियों के बारे में बताइए जिनका देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है इस पूरे प्रचार के दौरान, इस पूरे इलेक्शन की तमाम चीजों को देखते हुए मुझे बताइए मुद्दों पर कितनी बात हो पाई। जितनी चर्चाएं हमने की मुद्दों पे कहाँ बात हो पाती है। कभी दंगे की बात होती है, कभी जिन्ना आ जाता है, कभी पाकिस्तान आ जाता है, कभी मतलब ऐसे विषयों पे बात करने लगते हैं जिसका अभी सीधे जनता से कोई लेना देना नहीं है। वाकई में उनसे जुड़ी हुई मुद्दों पर बात करें, उनसे जुड़ी हुई चीजों का सॉल्यूशन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आरिफ जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ, अभी ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे, इनसे ये पूछिए कि मोदी जी, योगी जी ने अपनी कुर्सी पर बैठते ही, मुख्यमंत्री होते ही इन्होंने अपने सारे केसेस वापस कर लिए। क्या ये दंगा के केस नहीं थे उसमें? आज इनसे पूछे कितने आपराधिक इनके मुकदमे थे, इन्होंने सब वापस ले लिए। तो दंगाई तो ये खुद ही लोग हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर 16-17 मुकदमे सब संगीन धाराओं में थे। ये बात कई बार उठी है विवेक जी। नहीं उठी तो है, मगर आप ये पूछे जब ये जान रहे हैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए ना। यादव जी की सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में राजनीतिक उद्देश्य से लगाए गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने का निर्णय सरकार ने किया। और ये आजम खान साहब के ऊपर जो आपने लगाया है मुकदमे, ये किस दोष में लगाया है? बकरी चोरी की। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात करते हुए? आजम खान की जो बात कर रहे हैं, आजम खान के विरुद्ध दूसरे जो लोग हैं उनको बाकायदा न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार किया गया है। और उच्च न्यायालय के दिशा सरकार आपने अपनी सरकार में न जाने कौन कौन से मुकदमे किन किन मासूम लोगों के ऊपर लगा दिए। उनके मुकदमे लगा करके, झूठे मुकदमे लगा करके, उठा करके इनको थानों पर मार दिया आपने उन मासूमों की जान ले लिया। सरकार से किसी के ऊपर नहीं लगाया गया है, जो भी लगाए गए हैं न्यायालय के अखिलेश जी की सरकार पे आ जाते हैं, इनके पास जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं इनके पास। ये ठीक है, देखिए इलेक्शन है, राजनीतिक दल है, ऐसा होता रहेगा। सियासत की गर्मी है और वो दिख रही है मुझे, और मुझे लगता है पहले चरण का भी होने दीजिए वोटिंग, और उसके बाद तो न जाने और क्या होगा, क्योंकि हमारी चर्चा तो रोज इस समय पे बनी रहेगी। और जैसे जैसे नजदीक पहुंच रहे हैं बड़ा दिलचस्प भी हो रहा है कि आखिरकार क्या होगा, लेकिन कोई किसी से कम नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सियासत की गर्मी इस चर्चा में भी थी, और एक बात बहुत स्पष्ट होकर आई है सामने कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी को छोड़ेगा नहीं, और जिनका गठबंधन है वो एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, कांग्रेस की कहानी अलग ही चल रही है। तो वाकई में बड़ा रोचक हो गया है कि आखिरकार यूपी में कौन अपना किला फतह करेगा। जरूर देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।